हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कागज़ को मोड़ना और खोलना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और फिर बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। और आज का टॉपिक है हमारा कागज़ मोड़ना या खोलना, पंच होल पैटर्न। इसमें हमें क्या करना है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम कैसे हल करते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। और जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ, हमारी क्लास दोनों लैंग्वेज में है। वैसे इसमें लैंग्वेज का कुछ है नहीं इशू, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इन द गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों में 1 से 10 प्रश्न हैं इसमें, उसमें एक प्रश्नाकृति है। देयर इज अ क्वेश्चन फिगर फॉर द आंसर फिगर 1, 2, 3 and 4। एक प्रश्न आकृति है और 4 उत्तर आकृतियां दी हैं, ठीक है। फाइंड आउट, पता लगाएं, विच आंसर फिगर कैन अपेयर व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड, पंचेस एंड ओपन। कि जब कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है, उसमें छेद किया जाता है या कटिंग की जाती है कुछ, और फिर जब हम उसे खोलते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। आपने अपने घर पर भी देखा होगा, मम्मी को या पापा को, वो लोग क्या करते हैं, अपने जो घरों में अलमारी होती हैं उनको सजाने के लिए एक पेपर लेते हैं, फिर इस पेपर को कई बार मोड़ देते हैं। जैसे इस पेपर को मैं इधर की साइड मोड़ दूं ऐसे करके तो वो इतना छोटा हो जाएगा, फिर अगर मैं इसको एक बार और मोड़ दूं तो इतना छोटा हो जाएगा। फिर इस पेपर में हम कुछ कटिंग करते हैं, ठीक है। उस पेपर में हम ऐसे ऐसे करके मानो कटिंग कर दिए, फिर हम उस पेपर को पूरा खोल देते हैं। इस पेपर को हमने इतना खोल दिया, फिर पूरा खोल दिया, तो वो कटिंग उस पूरे पेपर में दिखाई देती है, फिर दिखाई देती है ना। तो इसमें बस हमें वही करना है, पहले पेपर को मोड़ना है, उसके बाद उसमें छेद करना है या कटिंग करना है, फिर उसे पेपर को पूरा खोलना है और फिर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने एक पेपर लिया, उसको मैंने इधर की साइड आधा मोड़ दिया तो वो पेपर हो गया ऐसा। फिर इस पेपर को मैंने इधर की साइड से और मोड़ दिया तो मेरा पेपर हो गया ऐसा। अब इस पेपर को भी मैंने इधर की साइड मोड़ दिया तो मेरा पेपर हो गया है इस प्रकार से। अब मैंने क्या किया, इस पेपर में यहाँ पे 3 छेद कर दिए, दिखाई दे रहे हैं आपको 3 छेद, ठीक है। तो अब जब मैं इस पेपर को पहले इतना खोलूं तो ये जो 3 छेद मेरे यहाँ हैं वो यहाँ भी दिखाई देंगे। फिर मैं इस पेपर को ऐसे पूरा खोलूं तो इस प्रकार से, तो जो मेरे 3 छेद यहाँ हैं वो यहाँ भी दिखाई देंगे। फिर अगर पूरा खोल देती हूँ इस तरीके से तो वो छेद यहाँ भी दिखाई देंगे। तो ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं वो हमारे किससे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 से। तो यही आंसर हमारा सही है, ठीक है। देखिए ये अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये भी ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। ये देखो, ये सारे इस तरफ हैं, लेकिन ये एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, ठीक है। समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया है तो एक पेपर लीजिए, उसको पहले ऐसे मोड़िए, जैसे पेपर लिया पहले उसको आधा मोड़िए यहाँ से, फिर यहाँ से आधा मोड़िए, फिर यहाँ से आधा मोड़िए और उसमें 3 छेद कीजिए और फिर उस पेपर को खोलिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसीलिए तो इसका नाम है पेपर को मोड़ना, खोलना, काटना, ठीक है, छेद करना। अगले क्वेश्चन पर चलें। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये इसने फिर से पेपर लिया, इसने बोला इस पेपर को नीचे की तरफ मोड़ो, भाई मोड़ दिया, ठीक है। फिर इसने कहा इस पेपर को इस तरफ मोड़ो, तो सिर्फ हमारे पास बचा इतना। अब इसने कहा कि ये जो इतना हिस्सा बचा है हमारा, ठीक है, इसमें इस तरीके से कटिंग कर दो, कर दी कटिंग। फिर इसने बोला अब पूरे पेपर को खोलो। अब मानो ये हमने ये वाले हिस्से की कटिंग कर दी,
ठीक है, अब पहले मैंने इसको इतना खोला तो मुझे यहाँ भी कटिंग मिलेगी। अब फिर मैंने इसको इतना खोल दिया तो मुझे यहाँ भी कटिंग मिलेगी और मुझे यहाँ भी कटिंग मिलेगी। तो हमारा किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन 3 से। ठीक है, कितना इजी तरीका है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने कोई कागज़ लीजिए, उसको इसी प्रकार से मोड़िए और काट के देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। देखिए, अब हमें इसे साइड से मोड़ना है। ये पेपर है, हमने इसको यहाँ से बीच में से मोड़ा इस तरफ ऐसे करके, तो हमारे पास सिर्फ इतना पेपर बचा। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से मोड़ा इस पेपर को इस तरफ, तो हमारे पास सिर्फ ये पेपर बचा। ठीक है, अब इस पेपर को बचने के बाद हमने इसमें कर दी इस तरीके से कटिंग। हमारे पास बचा सिर्फ ये पेपर और हमने कर दी इसमें ऐसे कटिंग। ठीक है, अब मैं इस पेपर को खोलूं तो पहले इतना हिस्सा बनेगा, तो मुझे यहाँ भी कटिंग मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, फिर अगर मैं इस पेपर को पूरा खोल देती हूँ तो मुझे यहाँ भी कटिंग मिलेगी और एक कटिंग मुझे यहाँ मिलेगी, चारों कोनों पे मिलेगी। जब यहाँ कटिंग की है तो यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, है ना। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ है? ये रहा ऑप्शन 3। आ गया सबको समझ में? अब जब करते चलोगे ना आप, तब धीरे धीरे आपको आसान लगने लगता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, इसमें एक अलग प्रकार की कटिंग की है इसने। ये हमारा एक पेपर है, इसने इस पेपर को बीच में से मोड़ दिया है और हमारे पास बचा है इतना पेपर। फिर इस पेपर को इसने इधर मोड़ दिया है, मतलब हमारे पास बचा है सिर्फ इतना पेपर। अब इसने क्या किया? पेपर को थोड़ा सा ऊपर से काटा, थोड़ा सा यहाँ से काटा। ठीक है, देखिए अभी जैसे ये मेरे पास पेपर बचा, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से काट दिया है, थोड़ा सा यहाँ से काट दिया है। अब इस पेपर को मैं इतना खोलूं तो जो कटिंग यहाँ है वही कटिंग मुझे यहाँ भी मिलेगी, ऐसे करके। ठीक है, अब इस पेपर को मैं ऊपर की साइड पूरा खोल दूं तो जो कटिंग यहाँ पे है वो यहाँ भी मिलेगी मुझे इस तरीके से, और यहाँ भी मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारा है यहाँ तो देखो इस तरीके से बन गया, बीच में तो ऐसे चौकोर, और ऊपर हमारी कटिंग ये रही। तो ऐसा हमारा ऑप्शन में कहाँ है? पहला वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ कटिंग है दोनों में और बीच में देखिए जो हमारा कट बन के आया है इस तरीके से। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे चलें। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, मतलब एक गोल कागज है। ठीक है, उस गोल कागज को मैंने यहाँ से मोड़ दिया है बीच में से, तो हमारे पास बचा है सिर्फ इतना कागज। अब इस कागज को भी इतना मोड़ दिया है तो हमारे पास बचा है सिर्फ इतना कागज, और उसमें कर दिए हमने 2 छेद, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास इतना कागज बचा है, मैंने उसमें एक में यहाँ छेद कर दिया, एक में यहाँ छेद कर दिया। अगर अब इस कागज को मैं खोलती हूँ तो ये इतना हो जाएगा पहले तो इसमें जो छेद यहाँ पे है वो यहाँ भी दिखाई देंगे। फिर मैं इसको पूरा खोल दूँ तो एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ भी दिखाई देगा। तो ये आपका किसकी तरह हो गया? ऑप्शन 3 की तरह। ठीक है, ये रीजनिंग है, इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग लॉजिक से ही चलती है। आगे चलें। और एक बात और बताऊं, जैसे मैंने आपको इसमें 10 प्रश्न करवाए हैं, 10 प्रश्न करवा रही हूँ, 5 हो गए हैं, 5 बाकी हैं। तो आप 10 पेज लें। मैं जानती हूँ ख़राब होंगे, आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। ठीक है, घर में अखबार आता होगा या कोई पुरानी कॉपी किताब हो जो काम की ना हो उसे ले सकते हैं। उन सब की इस प्रकार से कटिंग करके आप क्वेश्चनों को हल करें तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा करने में और जल्दी से समझ में भी आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई का।
आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसे आपने एक अखबार लिया, उस अखबार को इस तरीके से कटिंग कर ली, फिर उस अखबार को यहाँ से बीच में से मोड़ा, तो हमारे पास अखबार रह जाएगा सिर्फ इतना। फिर उस अखबार को हमने फिर इधर की साइड मोड़ दिया, तो हमारा अखबार रह जाएगा सिर्फ इतना। अब इतना अखबार रहने के बाद में हमने उस अखबार को यहाँ से ऐसे करके काट दिया। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास अखबार बचा है सिर्फ इतना और मैंने उसको यहाँ से काट दिया है, ठीक है, ऐसे गोलाई में। अब जब मैं उस अखबार को पहले एक बार खोलूँगी तो वो इस तरीके से मुझे दिखाई देगा कटिंग करके। फिर जब मैं उसको पूरा खोल दूँगी तब भी मुझे ऐसे करके कटिंग दिखाई देगी उसकी, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे दिखाई देगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा किसी को कहाँ दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है, ठीक है। आगे चलें। इसमें हमें पेपर को फोल्ड करना है, फिर उसकी कटिंग करनी है, फिर उसको ओपन करना है और फिर बताना है कि हमारा जो फिगर है, जो हमारा चित्र है, वो कैसा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी ये हमारे पास एक पेज है, उसको पहले हमने इतना मोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। फिर उस जो थोड़ा सा पेज बचा, फिर हमने उसको एक बार और मोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि जो ये एक पेज है, मैंने उसको 3 बार मोड़ा, एक बार पहले इधर और फिर इधर। तो हमारे पास बचा एक छोटा सा पेज इतना, 3 हिस्से करने के बाद में। अब उस 3 हिस्से में से मैंने यहाँ से कट कर दिया उसको, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास ये पेज था, मैंने उसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हट गया, इसको तो हटा ही दो ऊपर वाले हिस्से को, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा पेपर कैसा बन गया? इस तरीके से। अब जब मैं इस पेपर को खोलूंगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब पहला भाग खोलूंगी, 3 भाग थे हमारे पास, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब तीसरा खोलेंगे हम तो तीसरा बनेगा ऐसा, ठीक है। तो हमारा इस तरीके का चित्र कहाँ है? कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? बताइए जरा मुझे। वेरी गुड, ऑप्शन 1 ये हमारा सही है, ठीक है। नहीं, आप ट्राई करके देखें इसे कागज़ पे बना के, बहुत अच्छा लगता है इसे बनाना। मैंने ये जो सारे चित्र हैं ना, पहले मैंने ऐसे कटिंग करके खुद किया है, तब आपको समझा रही हूँ। ऐसे करना बहुत अच्छा भी लगता है और अच्छे से समझ में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अभी जैसे आपने कागज़ लिया, उसको हमने यहाँ से मोड़ दिया बीच में से, तो हमारे पास बचा सिर्फ इतना कागज़। अब फिर मैंने उसको यहाँ से बीच में से और मोड़ दिया इधर की साइड, तो हमारे पास बचा सिर्फ इतना कागज़। अब इसको मैंने और मोड़ दिया इधर की साइड, तो हमारे पास बचा सिर्फ इतना कागज़, और जिसमें कि मैंने यहाँ पे लगा दी है 2 बिंदी, ठीक है। मतलब मैंने इसमें कर दिए हैं 2 छेद। अब अगर मैं इस पेपर को थोड़ा सा इतना खोलती हूँ तो ये जो छेद है वो मुझे यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी मिलेंगे। फिर जब मैं इस पेपर को थोड़ा सा और खोलती हूँ तो ये छेद मुझे यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे। फिर हम इस पेपर को पूरा खोल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये छेद मुझे यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे। तो ये हमारी किसकी तरह हो गया? ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन 3 की तरह। आगे चलें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमारे पास एक और कागज़ है, उसको हमने इस तरीके से बीच में से मोड़ा यहाँ से, तो हमारे पास इतना कागज़ रह गया। अब हमने उसको फिर मोड़ दिया बीच में से, तो हमारे पास इतना कागज़ रह गया। अब हमने इसको फिर मोड़ दिया यहाँ से ऊपर की साइड, मोड़ के कर दिया उसमें एक छेद। हमारे पास कितना कागज़ बचा? सिर्फ इतना, मैंने छेद कर दिया उसमें। अब पहले मैं इस कागज़ को इतना खोलूंगी, यहाँ पे अगर मैं इस कागज़ को इतना खोलती हूँ तो एक छेद मुझे यहाँ भी मिलेगा,
ठीक है। अब फिर जब इस कागज को मैं इतना खोलती हूँ यहाँ से, तो मुझे एक छेद यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। फिर मैं इस कागज को पूरा खोल देती हूँ इस तरीके से, तो मुझे ये छेद और भी मिलेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। आया समझ में? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। आगे चलें तो आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी सरल सरल से क्वेश्चन थे और इन सबको सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि आप खुद पेपर लें और उसको मोड़ें और उसकी कटिंग करें। ठीक है, जैसा कि आपके मम्मी पापा घर में भी करते हैं अपने किचन में अलमारियों को सजाने के लिए, या जो पूजा घर होता है उसमें अलमारियों को सजाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे ही क्वेश्चन इजी आते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसीलिए बस मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं इसमें। ठीक है, देखिए एक पेपर है, उसको हमने यहाँ किनारी से मोड़ा तो वो पेपर हो गया हमारा ऐसा। फिर हमने उसको इस किनारी से मोड़ा तो हमारा पेपर हो गया ऐसा। अब ऐसा पेपर होने के बाद उसमें कर दी हमने कटिंग। ठीक है, हमारे पास कैसा पेपर बचा? ऐसा पेपर। अब उसमें हमने कर दी यहाँ पे कटिंग ऐसी वाली। ठीक है, अब अगर हम इस पेपर को यहाँ पूरा खोल देते हैं ऐसे, तो जो कटिंग यहाँ है वो कटिंग यहाँ भी दिखाई देगी हमको, और जो कटिंग यहाँ है वो खोलने के बाद यहाँ भी दिखाई देगी बेटा। ठीक है, तो हमें इस 4 जगह पे वो कटिंग दिखाई देगी जो कि यहाँ पे है ऑप्शन 2 में। ठीक है, हो गया सबका? किसी को कोई परेशानी हो बेटा किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं फिर कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक की जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं होती हैं, पाठ्य पुस्तक होती हैं, उनकी भी पूरे वीडियोस हैं। अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन हो तो आप उन्हें बता सकते हैं, वो अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसमें से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी किसी का चार्ज नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।